नाजरीन, आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के मकबूल रहनुमा इमरान खान ने जेल से पाकिस्तानी कौम के नाम एक बहुत बड़ा पैगाम जारी कर दिया है। आज इमरान खान की बहन ने आजमा खान और अलीमा खान ने इमरान खान के साथ मुलाकात किया। इस मुलाकात में उन्होंने इमरान खान ने पाकिस्तानी कौम के नाम एक पैगाम भेजा था। उन्होंने कहा था कि मैं अपने पार्टी वर्कर से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ, पाकिस्तानी कौम से ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप लोग मेरी फिक्र ना करें, मुझे इस हालत में छोड़ दे। मुझे कोई मसला नहीं है, मैं आप लोगों से कोई हेल्प कोई मदद नहीं मांग रहा हूँ। मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये दरख्वास्त करता हूँ आप लोगों से कि अपने हुकूक के लिए आप लोग लड़े। उन्होंने कहा कि आप अपने हुकूक के लिए एक पुरअमन एहतजाज करें। उन्होंने कहा कि आप हर फोरम पर इन करप्ट हुक्मरानों के खिलाफ आवाज़ उठाएं। इमरान खान ने कहा कि मैं अपने कौम से ये कहता हूँ कि आप लोगों ने कभी भी खामोश नहीं बैठना है। इमरान खान ने कहा कि मैं अपने कौम को जानता हूँ, मेरे कौम में अब शऊर आ चुका है। मेरा कौम अब करप्ट सियासतदानों को कबूल नहीं करेगा। जिन लोगों ने मुल्क को बेचा है, आज़ादी को बेचा है, उन लोगों को अब पाकिस्तानी कौम कबूल नहीं करेगी। इमरान खान ने कहा कि अब जो लंदन प्लान है, जो पाकिस्तान पर एक चोर डाकू मुसल्लत होने वाला है नवाज शरीफ की शक्ल में, ये अगर पाकिस्तानी कौम की आज़ादी की बात आ जाए तो ये डॉलर के बदले पाकिस्तानी कौम को बेच देगा, पाकिस्तान को बेच देगा, पाकिस्तान के सारे असासे बेच देगा, लेकिन डॉलर ले लेगा। उन्होंने कहा कि पहले भी आप सबको पता है कि इन लोगों ने डॉलर के आउज बहुत बड़े बड़े फैसले किए, अपने ही मुल्क को 3-4 दफा पता कर लिया, और कभी बलूचिस्तान में ऑपरेशन कर लिया, कभी वजीरिस्तान में ऑपरेशन कर लिया, तो कभी पेशावर में ऑपरेशन कर लिया, खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन कर लिया, सवात में ऑपरेशन कर लिया, बाजवड़ में ऑपरेशन कर लिया। तो ये सारे ऑपरेशन जो हो रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ डॉलर के लिए हो रहे हैं। अब यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने अपना तजिया पेश करना चाहता हूँ। ये बच्चे मरते हैं या बूढ़े मरते हैं या जवान मरते हैं या औरतें मरते हैं, ये पंजाब वालों की, यासीन वालों की क्यों नहीं मरते? ये बलूचिस्तान और पेशावर की क्यों मरती है? आखिर ये क्या वजह है इसका? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसका मसला क्या है। मतलब बलूचिस्तान में दहशतगर्दी है, पेशावर में दहशतगर्दी है, तो फिर सिंध में दहशतगर्दी क्यों नहीं है? पंजाब में दहशतगर्दी क्यों नहीं है? ये दहशतगर्दों को पंजाब उन्होंने देखा नहीं है, या फिर वो पंजाब से डरते हैं? अगर वो पंजाब से डरते हैं, वहां पर सिक्योरिटी इदारे हैं, तो ये सिक्योरिटी इदारे बलूचिस्तान में या फिर खैबर पख्तूनख्वा में ड्यूटी क्यों नहीं देते? आप लोगों से एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूं कि यही पाकिस्तान के इदारे जो है, ये पूरे पाकिस्तान में अमन लाने की कोशिश में होगी और वो पाकिस्तानी अवाम को तोहफ़्फ़ देगी, हर वक्त पाकिस्तानी अवाम को सिक्योरिटी फराहम करेगी। लेकिन ये सिक्योरिटी सिर्फ पंजाब और सिंध तक महदूद है, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा तक नहीं पहुंचती। इस चीज़ का आप लोग मुझे कमेंट में बता दें कि आखिर ये क्या मसला है यार, इसका क्या वजह है। सो नाजरीन, मैं चलता हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगा अगर जिंदगी रही। अल्लाह हाफिज।